हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी गाय में यदि मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग हो जाए तो इसके लिए कौन सा इलाज करना चाहिए। यानी यदि आपकी गाय है उसमें किसी भी तरह की थन से यदि कोई दिक्कत हो जाती है, जिस तरह से यदि आपकी गाय में थन में यदि दूध अचानक कम हो गया है, या यदि आपकी गाय के थन से दूध से यदि छींचड़े आ रहे हैं, या दूध के साथ यदि खून आ रहा है, या थन के अंदर स्वेलिंग आ गई है, यानी मेस्टाइटिस यदि आपकी गाय के थन में हो गया है तो इसके लिए आपको क्या इलाज कराना चाहिए, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेस्टाइटिस पर एक थनैला रोग पर एक वीडियो और ज़रूर बना करके दें, बहुत से पशु में इस तरह की दिक्कत हो रही है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको इस तरह के इंजेक्शन के बारे में आज आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। यदि पूरा देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। रही बात जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं या पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग बहुत ही खतरनाक यदि वैसे माने तो पशुओं का एक रोग होता है। इससे आपके पशुओं का जो दूध है वो बिल्कुल चला जाता है। रही बात, एक महंगा रोग होता है। यदि आप सही समय पर और तुरंत यदि स्टेज पर यदि आप इसका इलाज करा लेते हैं तो आपके पशुओं को आप इस बीमारी से बचा सकते हैं। वरना यदि आप सही समय पर यदि इसका इलाज नहीं करा पाते हैं तो आपके पशुओं के जो थन है वह खराब हो जाते हैं। चाहे वो एक्यूट स्टेज में हो, चाहे वो क्रोनिक स्टेज में हो, दोनों स्टेज में यदि आप उसका इलाज नहीं करा पाते हैं तो दिक्कत आपके पशु में ज़्यादा हो जाती है। फिर आपने देखा होगा कि कई बार आपका पशु है वो मेस्टाइटिस थन में सूजन की बजाय उसके अंदर क्या हो जाती है, फाइब्रोसिस में चला जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और वहाँ पर आपके पशुओं के थन खराब हो जाते हैं। यानी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत उस पशु में हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखो, मेस्टाइटिस कई प्रकार का हो सकता है। एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक मेस्टाइटिस हो सकता है यदि आपके पशु में। जैसे यदि आपको लगा कि आपके पशु में एक्यूट में तो तब पता लगता है जैसे यदि आपका पशु में अचानक थन से दूध में खून आना स्टार्ट हो गया, छींचड़े आने स्टार्ट हो गए। और रही बात, यदि आप जैसे एड्रोवेटीट के हाथ लगाते हैं तो उसमें सूजन रहती है, दर्द महसूस करता है, तो ये देख लेना चाहिए कि ये अब तुरंत हुआ है और या दूध में अचानक गिरावट आ गई है तो उसका इलाज आप अपने तुरंत करवा लेना चाहिए। क्रोनिक में चला जाता है। क्रोनिक का मतलब है कि वहाँ पर आपके पशु में थन से दूध की बजाय धीरे धीरे दूध का रंग परिवर्तन होने लगता है, उसमें मुआद सी आने लगती है और जो आर्डर गाड़ी है वो कठोर हो जाती है। और उसको जैसे हाथ लगाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि आपके पशु में दर्द महसूस ही नहीं हो पाता। तो वहाँ पर आप इस तरह की दिक्कत तो आपके पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ और इंजेक्शन के बारे में जो जितने जो वेटरनरियन हैं उनके लिए जो वीडियो, रही बात पशुपालकों के भी नॉलेज के लिए कि कौन से इस तरह की दिक्कत हो जाए तो किस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं इंजेक्शन यदि आपको बताऊँगा, यदि आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है उनके द्वारा ही लगाएं या जो वेटरनरियन है उनके द्वारा ही आप ये इंजेक्शन लगाएं। क्योंकि मेस्टाइटिस को भी चेक किया जाता है कि किस तरह की थन से संबंधित दिक्कतें हुई है, उसी के अनुरूप उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक, यदि एक्यूट स्टेज में हुआ है तो कौन सी एंटीबायोटिक का प्रयोग करके उस पशु को आप इस थन से संबंधित बीमारी को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ एमोक्सिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन जो एंटीबायोटिक आती है, जिस प्रकार से मोक्सल आता है जिसके अंदर साल्ट आता है, एमोक्सिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती है, इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन जिस प्रकार से 4 ग्राम का इंजेक्शन है तो ये 4 ग्राम इंजेक्शन आप उस पशु को इंट्रामस्कुलर भी और इंट्रावेनस भी दोनों रूट से आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन यदि आप एक्यूट में हुआ है तो आप इस इंजेक्शन को लगा देना चाहिए। ये इंजेक्शन यदि आप 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन तक आप, वैसे मेस्टाइटिस में आप 3 दिन तक भी आप ट्रीटमेंट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया जनित रोग है जो कि आपके पशु में ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो आप 3 दिन कंटिन्यूटी आप ये इंजेक्शन उस पशु को ज़रूर लगवा लें। साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो एक्यूट में आपके पशु में सूजन भी आएगी, दर्द भी महसूस होगा, तो इसके लिए आप इंजेक्शन लगाएं फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन। जिस प्रकार से विवेक आता है मेगलोडाइन, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में पशु चिकित्सक के द्वारा करवा लें। मेगलोडाइन जो लार्ज एनिमल, जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट अच्छा है, तो इससे आप 20 ml
इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, यानी दोनों रूट से आप यदि अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इंट्राविनस इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। फ्लूनिक्सिन मेलग्लुमाइन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। तो ये इंजेक्शन भी उस पशु, थोड़ा बॉडी वेट कम है तो उसमें आप 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। साथ साथ और एक और बताना चाहता हूँ कि इनमें आप एक इंजेक्शन जो है आइसोफ्लूपेरिडोन, जिसके साल्ट हो आइसोफ्लूपेरिडोन, आइसोफ्लूड इंजेक्शन आता है। ये 10 ml, 5 ml से लेकर के 10 ml इंट्रामस्कुलर, ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में थन से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो गई है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग कराया जाता है। रही बात यदि आपको मेस्टाइटिस के ऊपर यदि प्रैक्टिकली वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर इस पर आप जाकर के देख सकते हैं, प्रैक्टिकली वीडियो बनाई हुई है। और भी यदि पूरी यदि डिटेल से वीडियो जाननी है, पूरी डिटेल से वीडियो देखनी है कि कौन सी दवाइयाँ मेडिकल, तो उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आज आपको सिर्फ इंजेक्शन बताए जाएंगे। तो ये इंजेक्शन भी आप उससे 1 से 2 इंजेक्शन आप उस पशु को ज़रूर लगवा लें, क्योंकि आपके पशु में दर्द सूजन को ये कंट्रोल करता है। साथ साथ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि इस तरह के यदि आपके पशु में मेस्टाइटिस हो गया है तो उसमें आप एक इंजेक्शन और लगाएंगे तो जो आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका है टाइलासिन टार्ट्रेट। जिस प्रकार से टाइलोसिन इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन क्या करता है कि जो अन्य एंटीबायोटिक के साथ लगाया जाता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। रही बात जो ये इंजेक्शन की डोज, तो आप इसे 20 ml से लेकर के 30 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। ये इंजेक्शन यदि आप उन इंजेक्शनों के साथ जो एंटीबायोटिक हैं उनके साथ यदि आप लगाएंगे तो आपके पशु बहुत जल्दी रिकवरी लेगा, क्योंकि ये इंजेक्शन आपके पशुओं की मेस्टाइटिस के अंदर रिकवरी लेने में सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। ये इंजेक्शन भी आप 1 से 2 दिन कंटिन्यूटी लगा सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। रही बात इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इस चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी जाकर के देख सकते हैं। यदि शॉर्ट में लेना है तो आपको जो विजेंद्र वेटकेयर है उस चैनल पर भी आपको वीडियो बनी हुई है, नहीं बनी हुई है तो आपको मिल जाएगी, उस चैनल पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है ये इंजेक्शन भी जो आप उसमें प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात यदि आपका पशु को लग रहा है कि जो आप मोक्सल एंटीबायोटिक ले रहे हैं उसमें आपको यदि अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप 1 स्टेप ऊपर आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का, यानी 2 स्टेप ऊपर एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से इंटासेप्टेजो, सेफ्ट्रिजोन एंड टेजोबेक्टम जो आती है, इस साल्ट के एंटीबायोटिक जो 4.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन यदि आप लगाएंगे, ये इंजेक्शन यदि 3 दिन यदि आप उस पशु को लगा देंगे तो आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी और थन से भी आपका पशु के दूध अच्छा आने लग जाएगा। यदि मोक्सल से यदि आपको रिकवरी ले रहा है एक्यूट में तो ठीक है, नहीं ले रहा है तो आप उसके स्थान पर आप इस एंटीबायोटिक का भी प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। आने के लिए मेस्टाइटिस के अंदर हज़ारों बहुत सी इस तरह की एंटीबायोटिक आती हैं, बहुत सी एंटीबायोटिक आती हैं, उनके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। लेकिन यदि आपके पशु में यदि थन में से संबंधित यदि थनैला रोग हो गया है तो आप इसका इलाज शुरुआती स्टेज में आराम से आसानी से कर सकते हैं और रिजल्ट भी आपको 100% मिलता है यदि आप शुरुआती स्टेज में यदि इसका ट्रीटमेंट यदि करवाएंगे तो। रही बात इसमें आपको कौन से इस तरह की जो पाउडर उपयोग में लेना चाहिए, कौन साइड थेरेपी के तौर पर क्या देना चाहिए, कौन से लिक्विड देना चाहिए, उसके बारे में आपको एक लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगी। तो आपको आने वाले समय में यदि चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। लेकिन ये जितने भी जो मैंने एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन बताएं वो अपने पशु चिकित्सक के द्वारा जरूर लगवाएं। और आप कभी भी यदि आपके पशु में यदि मेस्टाइटिस हो गए तो उसका इलाज आप जितना हो सकता है जल्दी करवा लें, ताकि आप अपने पशुओं को थन से संबंधित किसी तरह की दिक्कत से बचा सकें। इस वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी उनके साथ शेयर कर दें। रही बात जो ये जो ट्रीटमेंट बताया गया, यदि प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें भी यदि थनैला रोग हो यानी गाभिन पशुओं के लिए भी ये जो ट्रीटमेंट है ये सेफ है और नॉन है, दूध दे रहे हैं उनके लिए भी सेफ है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।